हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हो कि मैं आपको रीजनिंग के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ जितने भी यूपी पुलिस में शिफ्टों में एग्जाम आए हैं। अब कुछ बच्चे बहुत कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, क्यों सॉल्व करा रहे हो। काफी चैनल्स पे कमेंट कर रहे हैं, मेरे पे तो कोई कमेंट नहीं आया ऐसा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, आपके मन में भी अगर ऐसा कोई ख्याल आ रहा है बेटा, तो हमारा काम है सीखना, हमारा काम है सॉल्व कराना। आपका काम है जो हम सॉल्व करा रहे हैं उसको सीखना, ताकि इसमें का क्वेश्चन अगर पेपर लीक हुआ हो या नहीं हुआ, लीक हुआ है दोबारा अगर पेपर होगा तो आपको तैयारी करनी है ना, दोबारा से इसमें का क्वेश्चन आया तो आप कर पाओ। अगर नहीं हुआ लीक तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो आगे अगर कोई एग्जाम दोगे तो इसमें का क्वेश्चन आपके काम आए, इसमें का क्वेश्चन आया तो आप कर पाओ। बेटा जो भी क्वेश्चंस आपकी कोई भी सरकार तय बना रही है, जो ये बनाया, ये लोग ऐसे नहीं बना देता कोई भी उठाया बना दिया। जो लोग बनाते हैं वो अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन्होंने अगर ये पेपर बनाया है तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाटे होंगे। तो अगर आप ये सीख लोगे तो आने वाले एग्जाम्स में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं, आप ये बिल्कुल ध्यान मत दो। पहली बात तो काफी न्यूज फेक उड़ी है कि लीक हुआ है, लीक हुआ है, लीक हुआ है। दूसरी बात, अगर इसमें 1% सच्चाई भी है और बाई चांस कभी दो अगर सच्चाई है तो सरकार दोबारा पेपर कराएगी, और दोबारा पेपर कराएगी तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए ना। तो बेटा आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, आप इस चीज पे बिल्कुल ध्यान दो कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आप फोकस करो। अगर लीक हुआ होगा तो दोबारा होगा तो आपको तैयारी अच्छी करनी है, और नहीं हुआ होगा तो आप पेपर देके आ चुके हो। और पेपर इतना आसान था कि मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने लीक करके अगर लीक करवाया भी है, पैसे खर्च करें तो बेवकूफी करिए, क्योंकि जितना आसान पेपर आया है मुझे पता है मेरे बच्चे सादे करके आए होंगे, है ना। तो जितना वो लीक करके कॉपी करके इंसान याद करके लिख के आया होगा ना, उतना तो मेरे बच्चे सॉल्व करके ऐसे ही आ गए होंगे। तो वो उसको वैसे ही टक्कर दे देंगे, तो वैसे डरने की जरूरत नहीं है। तो आप हर तरीके से पॉजिटिव रहो कि अगर लीक नहीं हुआ है तो भी आपका पक्का है, और लीक हो गया है तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। क्यों? क्योंकि लीक होके भी किसी ने कोई इतना भारी पेपर था नहीं जो उसको सॉल्व करने में समय लगा। आपने वैसे भी पेपर को सॉल्व कर लिया होगा, उससे अच्छे ही सॉल्व किया होगा। जिसने लीक करके भी किया ना, जिसने लीक करवाया उसकी तैयारी अच्छी तो होगी नहीं, तो वो बेचारा रट्टा मार के भी गया होगा ना, तो भी गलत करके आया होगा। मैं सब लगा सकता हूं आपसे, तो आप उसको वैसे ही पीछे छोड़ दोगे, तो भी पीछे छोड़ दोगे आप उसे। बात समझ गए? किसी को 150 क्वेश्चन के आंसर याद नहीं होते लीक करने के बावजूद भी। दूसरी बात, अगर दोबारा पेपर होता है तो भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो हम ये इसलिए करा रहे हैं, हर टीचर मुझे लगता है आपको इसलिए करा रहा है ताकि आप इसमें के क्वेश्चन करना सीख जाओ। कोई कमी अगर रही तो उसे दूर कर लो। तो बेटा इसलिए क्वेश्चन कराए जाते हैं ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करें। बात समझ में आ गई? तो 17 फरवरी का हमने दोनों शिफ्ट के पेपर कर लिए थे। आज जो हम करने वाले हैं बेटा, वो हम करने वाले हैं 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। और मैं आपको रीजनिंग सॉल्व कराता हूं। आप सभी को जानते हैं कि रीजनिंग गुरु है, तो रीजनिंग ही सॉल्व कराएंगे, बाकी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ रीजनिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग ही आपको सबसे ज्यादा आती है और रीजनिंग ही बच्चों को दिक्कत देती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे रीजनिंग का दिख रहा है, आपको क्वेश्चन साइड में शो होंगे और इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम का दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 इधर दिख रहा है। क्या है? आपको 3 भाषाएं दी गई, आपसे बोला उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। बेटा कम से कम 2 भाषाओं का मतलब क्या हुआ? 2 भाषाओं का मतलब ये हुआ कि अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, आपको डायग्राम ये दिख रहा है, दिख रहा है बेटा। इधर जो बंदा आएगा वो सिर्फ ये वाली भाषा बोलेगा, तो ये एक भाषा वाला आएगा। इधर भी एक भाषा वाला आएगा, इधर भी एक भाषा वाला आएगा। लेकिन यहां जो बंदा आएगा वो ये वाली भाषा भी जानेगा, ये वाला भी, मतलब 2 भाषा जानेगा। जो यहां आएगा वो भी 2 भाषा जानेगा, जो यहां आएगा वो भी 2, और ये जो बीच में ये 3 भाषा जानेगा। अब उनने मुझसे बोला कम से कम 2 भाषाएं जानने वाले बताओ, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि एक जानना, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। लेकिन अगर कम से कम 2 बोला है तो ये तीनों तो आएंगे 2 वाले। साथ साथ कम से कम 2 बोला है, मतलब जो 2 से ज्यादा भाषाएं बोल रहा है वो भी आएगा, तो ये 3 वाला भी आएगा। तो इन चारों जगह जो जो आ रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आ रहा है इन चारों जगह? ई आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है, डी आ रहा है। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 58 का। क्वेश्चन नंबर 58 का, यानी कि हमारा तो पहला क्वेश्चन है जो मेरे पे पेपर आया है उसमें 58वां क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन सी। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप देख के बता सकते हो। एफ डी जी ई 4 आएंगे आंसर, 4 एक ही ऑप्शन में, वो आपका आंसर हो गया, क्योंकि कम से कम 2 बोला है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये 3 वाला नहीं लेंगे। बेटा कम से कम 2 का मतलब ये कि 3 वाले को भी लेना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम 2 भाषाएं बोलना चाहिए, इसलिए 3 वाला भी आएगा यहां पे। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास के हर एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया अगला आपको, क्वेश्चन है 18। उसने गुणा है, गुणा का मतलब उसने क्या दिया है? जोड़। तो आप सीधे जोड़ लगा दो। 36 गुणाकार जोड़ दिया है, एक बार चेक कर लो भाई। हाँ गुणाकार जोड़ है। माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ भाग आ गया, 6 आ गया। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड का अर्थ दिया बेटा घटाना, 2 आ गया। और जोड़ का मतलब बेटा दिया है उसने गुणा, तो गुणा 3 आ गया। आप इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले भाग करते हैं बोर्ड मास, तो यहां से आएगा 6 बेटा।
फिर गुणा करते हैं, 2 3 या 6 हो जाएगा। देखो माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल, क्या बचा 18। मेरा आंसर क्या हो गया 18। तो बेटा दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। मनुष्य, चूहे और डॉक्टर, आपको क्या बनाना है बेटा, वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम, बहुत सिंपल है। क्या सर कि डॉक्टर सारे के सारे क्या होते हैं, बोले सर मनुष्य होते हैं, और चूहे का कोई संबंध नहीं है, अलग हो गया बिल्कुल। हर शिफ्ट में वेन डायग्राम का आंसर यही डायग्राम आया है। ये अलग एक कोइंसिडेंट हो सकता है कि यही आया है, ज्यादातर शिफ्टों में यही आंसर आया है वेन डायग्राम का। तो ये आपका आंसर हो गया, सारे डॉक्टर मनुष्य होते हैं, चूहे का ना मनुष्य से कोई संबंध है ना ही डॉक्टर से कोई संबंध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन से आपसे पूछा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको वो शब्द ढूंढना है, जो वो ऐसा अक्षर ढूंढना है जो ऊपर ना हो, या ऊपर एक बार और नीचे 2 बार आया। तो आप नोटिस करो डिटर्मिनेशन में एल तो कहीं है नहीं, तो ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता मेरा आंसर। उसके बाद सी भी कहीं नहीं है, तो ऑप्शन सी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद डिटर्मिनेशन में वी भी कहीं नहीं है और वी भी नहीं है, तो बी ऑप्शन में आंसर नहीं हो सकता। क्या बचा, ऑप्शन ए टर्मिनेटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए टर्मिनेटेड। क्लियर हो गई बात, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप एकदम बता दोगे, कई बार कराए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सीरीज दिया, और सीरीज क्या है भाई, सीरीज है पी डैश आर एस क्यू डैश आर पी डैश क्यू आर डैश क्यू एस डैश पी पी डैश आर एस। ठीक है, मुझे जो इसमें प्रतीत हो रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, देखो 4 अल्फाबेट है। अगर 4 अल्फाबेट है तो ये बनेगा पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा क्यू एस आर पी, फिर ये बन जाएगा पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा क्यू एस आर पी, पी क्यू आर एस क्यू एस आर पी, और फिर ये हो जाएगा पी क्यू आर एस। देखो 4 थे तो अपने आप पता चल गया। तो पी क्यू आर एस क्यू एस आर पी, पी क्यू आर एस क्यू एस आर पी, पी क्यू आर एस। ब्रैकेट में क्या क्या आया, बोले सर क्यू आया, सर एस आया, पी आया, एस आया, आर आया, क्यू आया। ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, मैंने आपको जो तरीका बताया कि किसके आगे क्या है किसके पीछे क्या, उसका अंदाजा लगाओ, कभी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आ गया क्यू एस पी एस आर क्यू। क्यू एस पी एस आर क्यू कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में ये बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। क्वेश्चन आपको साइड में इसीलिए शो कराए हैं कि आपको साइड में दिखते रहे, तो कैसा क्वेश्चन आया है, कैसे पेपर में लिखा हुआ मिलता है, वो सब आपकी समझ में आए। वो थ्योरी के साथ पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बेटा, सीरीज दी है बेटा, आपको एक सीरीज दी है। कौन सी सीरीज दी है, 98 81 64 47 30 क्वेश्चन मार्क। देखो अगर नोटिस करो 17 प्लस किया, 17 प्लस किया, 17 प्लस किया, 17 प्लस किया, सब में 17 प्लस हो रहा है, यानी कि यहां पे वो संख्या आएगी जिसमें 17 प्लस करके 30 आ जाए। तो आपको पता है वो संख्या सिर्फ 13 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 13। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। या आप कह सकते हो 17 माइनस किया, 17 माइनस किया, 17 माइनस किया, 17 माइनस किया, तो 17 माइनस किया तो 30 में 17 गया 13, आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि मेरिट थोड़ी हाई जाएगी, लेकिन लीक होके कोई फर्क पड़ा नहीं होगा। मुझे लगता है पता है क्यों, अगर बाई चांस 1%, पहली बात तो ये फेक न्यूज है, कई बच्चों को डाउट हुआ है। दूसरी बात, अगर 1% चांस मान लो कि सही भी है, तो भी आप ये समझ लो इतना आसान पेपर है कि लीक वाले रो ही रहे होंगे कि यार क्यों लीक करवाया ये। क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे जो भी मुझसे पढ़ के गए हैं, या जो भी जिस टीचर से पढ़ के गए, अगर उन्होंने अच्छे से, टीचर ने दिल से पढ़ाया, बच्चे ने अच्छे से पढ़ाया, तो ये सभी क्वेश्चन बच्चा बिना लीक करे भी सारे के सारे सही करके आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि लीक करवा के, जिन लोगों ने भी, मैं तो उन लोगों से बहुत नफरत करता हूं जो ये काम करते हैं कि बच्चे पूरी जी जान लगा के मेहनत करते हैं, और कुछ लोग ये करके उनकी पूरी मेहनत बर्बाद कर देते हैं, सरकार का पैसा बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो लीक करवाने वाले और लीक करने वाले दोनों ही, पता नहीं मैं क्या ही कहूं, ना ही मैं कुछ कह सकता हूं, क्योंकि भाई मैं कौन होता हूं कहने वाला, है ना, सरकार खुद दिखेगी अपने आप। लेकिन बस एक बात कहूंगा बेटा, अफसोस ही कर रहा होगा वो बच्चा जिसने लीक करवाया होगा, क्योंकि ये पेपर मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छा करके आए होगे। आपको लीक करवाने वाला इससे ज्यादा नहीं करके आए जितना आप करके आए होगे। क्यों, क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, बाकी जीएस वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मेरी टीचरों से बात हुई है, जीएस के, हिंदी के, सभी टीचरों ने मुझे बताया कि हाँ पेपर बेटा भारी नहीं था, पेपर आसान था। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लीक हो भी जाएगा तो भी आप उससे आगे ही हो जो बेचारा लीक कराएगा, क्योंकि जो लीक करवा रहा है उसकी तैयारी तो है नहीं, है ना, वो ऐसे रट्टा मार के जाएगा, वो आपसे अच्छा नहीं कर पाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आ जाओ अगले पे। अगला बेटा मिरर इमेज का क्वेश्चन है, सिर्फ एरो पे ध्यान दो। ये एरो ऐसे जा रहा है तो एरो ऐसे आएगा, और एरो ऐसे कौन से ऑप्शन में, सिर्फ एक ऑप्शन में बेटा, तीसरे ऑप्शन में, तीसरे फिगर में। और तीसरा फिगर कौन से ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको एक शब्द दिया बीजीई के, क्या दिया? बीजीई के, इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है एजीडीआई, एजीडीआई। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है डीबीएचआई, डीबीएचआई। जब मैं ये क्वेश्चन कराता था ना, बच्चे कहते थे सर बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हो, कहाँ आएंगे? अब वो बच्चे मुझे मिल रहा हो, मुझे बताना कि आए या नहीं आए, है ना? मुझे लगता है कि जिसने मेरे 20 प्रैक्टिस सेट कराए थे, मैंने यूट्यूब पे सिर्फ 20 प्रैक्टिस सेट, वो भी करके कोई बच्चा गया होगा तो सारे क्वेश्चन करके आया होगा रीजनिंग के। देखो, बी से ए 1 माइनस, जी सेम रहने दिया, ई से डी 1 माइनस, के से बी जी ई के से जे है, ये के से जे 1 माइनस, बाकी सब में 1 माइनस हुआ है और जी को सेम छोड़ दिया है। तो सेम प्रोसीजर आप करोगे कि बाकी सब में से 1 माइनस करोगे, बस बी सेम रहने दोगे। CBGH ऑप्शन डी आपका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। आ जाओ लो बेटा, कह दो मुझसे कि आपको मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया, कह दो ये क्वेश्चन नहीं कराया मैंने आपको, है? एक लाइन और है तो क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6। मैंने बताया था जब भी इसमें का त्रिभुज आता है हम नंबर रखते हैं और नंबर रख के सबको जोड़ देते हैं। 1 2 3 3 6 4 10 15 और 6 21। आंसर कितना हो गया बेटा मेरा? 21 आंसर हो गया। कई बार क्वेश्चन कराया, इससे कई ज्यादा भारी क्वेश्चन कराए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, तो मेरे ख्याल से आपने आसानी से कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन डायरेक्शन का। और डायरेक्शन के इतने आसान क्वेश्चन आए, मैंने तो आपको पाइथागोरस थ्योरम इतने भारी भारी क्वेश्चन रहते आए हैं बिल्कुल बच्चों वाले। क्या बोला? एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। लो जी, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। फिर आपसे बोला फिर दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है। लो जी, दाएं मुड़ गया, 11 किलोमीटर चल गया। आपसे बोला फिर दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। लो जी, 12 है तो 6 का दुगना चलेगा, 12 लगभग इतना चल गया। फिर बोला फिर दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। इसका दाया नीचे होगा तो दाएं चला और 12 चला, तो 11 है, 12 चलाए, 1 ज्यादा चलेगा, इससे 1 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। फिर क्या बोला? फिर दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ेगा और 6 चलेगा। देखो ये भी 6 है और आगे का 6 बचा होगा, बिल्कुल इसके नीचे पहुंच जाएगा। 6 चलेगा तो बिल्कुल नीचे पहुंच गया। आपसे पूछा है वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी, ये दूरी पूछिए बेटा। देखो ये 12 और 6 6, ये भी 12 हो गई, तो ये 12 है, ये भी कितनी होनी चाहिए? 12। 11 तो मेरे पास है, तो ये नीचे वाली कितनी बची? 1 बची। आंसर कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में बेटा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 किलोमीटर। क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। आपसे बोला ग्रंथि एंजाइम। तो बेटा ग्रंथि से क्या उत्पन्न होता है? एंजाइम उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क कॉर्टेक्स। ये आपका बायोलॉजी का जीएस का क्वेश्चन है, सर ने आपको साइंस वाले सर ने पढ़ाया होगा, मैम ने पढ़ाया होगा, तो आप आसानी से कर पाओगे। साइंस का क्वेश्चन है, आते रीजनिंग में है ऐसे क्वेश्चन। जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी जीके अच्छी होगी तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कॉर्टेक्स। मस्तिष्क से क्या निकलते हैं? कॉर्टेक्स निकलते हैं। ऐसे ग्रंथि से क्या होते हैं? एंजाइम उत्पन्न होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। 69 है, क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। पहला दिया हाँ, इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही है कि बेटा 14 साल से बच्चों को जबरदस्ती, जब उनके पास पैसा नहीं होता, गरीब होते हैं, पढ़ाई के लिए माँ बाप नहीं खर्च पाए, तभी तो उनसे क्या कराया जाता है? जॉब करवाई जाती है। जब फ्री कर दी जाएगी तो माँ बाप भी चाहेंगे हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा बने, तो उनसे जबरन जो काम करवाया जाता है छोटे बच्चों से, वो नहीं करवाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा, एक तो सही हो गया, अभी तो और भी है। एक किस ऑप्शन में बेटा? एक सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में, और किसी में दिया ही नहीं है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ऑप्शन से एलिमिनेट करो ना, सारे टाइम बचाना होता है, ये तो टाइम बचाना है हमें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर टाइम नहीं मिल पाया, मैथ हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। अबे भाई क्यों नहीं मिला टाइम? क्योंकि तुमने टाइम मैनेजमेंट ही नहीं किया, तुमने क्वेश्चन को स्पीड में करा ही नहीं, तुम तो आराम से करते चले गए। मैं हमेशा बोलता हूं नॉलेज वाला नहीं लेता, नॉलेज के साथ स्पीड भी चाहिए। मैं हमेशा क्लास में बच्चों से बोला करता था, इसलिए हमारे कोचिंग में भी जब टेस्ट हुआ तो 2 घंटे की जगह आपको 1.5 घंटे दिया जाता था टेस्ट के लिए, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। और जो बच्चे मुझे लगता है स्पीड से करके आए होंगे वो बहुत खुश होंगे, उन्हें अपने आप में घर पे आकर उन्हें बोल देगा मम्मी सिलेक्शन पक्का है। और कई बच्चों ने ऐसा बोला है कि सर बहुत अच्छा गया पेपर। तो मुझे लगता है आप भी उनमें से एक हैं जो मुझे देख रहे हैं। अगला कथन है बेटा, आपको साइड में लिख रहा है कि एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया केवल एबीसी रोग के लिए लागू, प्रवेश ना करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। मतलब एक रूम के बाहर लिख दिया कि भाई इस रूम में बताओ, अगर आओगे तो इस रोग एबीसी एक रोग है, उसमें आप उससे संक्रमित हो सकते हो, वो रोग आपको हो सकता है, जोखिम से बचना चाहते हो तो इस रूम में प्रवेश ना करें। पहली पूर्व धारणा थी रोग एबीसी संक्रामक है। सिंपल सी बात है, संक्रामक मतलब फैलने वाला बेटा, तो रोग एबीसी संक्रामक है क्योंकि ये उसने बोला संक्रमित होने के जोखिम से बचे, एबीसी रोग से संक्रमित होने से बचे, तो यानी कि एक फैलने वाला रोग है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित है। भाई सभी जो मरीज हैं वो एबीसी रोग से पीड़ित होंगे, तभी वो आपसे कह रहा है कि इसके वार्ड के अंदर मत आओ।
क्योंकि उस वार्ड में जो है वो सारे कौन होंगे, वो सारे वो होंगे संक्रमित होंगे, इसलिए ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा दोनों पूर्व धारणा अंतर्निहित है। अगला अगला आ गया बेटा आपका क्वेश्चन 71 से 75। कम से कम डिसीजन मेकिंग के लिए कंडीशन दी गई, तो कंडीशन में लिख लेता हूं, आपको साइड में दिखेंगी। मैंने पिछले की भी डिसीजन मेकिंग, देखो मैंने आपको हर पेपर की डिसीजन मेकिंग सॉल्व कराया, ऐसा कोई नहीं करा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग चैप्टर मैंने आपसे बोला था आएगा बेटा 6 नंबर का आएगा, मुझे उम्मीद थी, आया 10 नंबर का और ज्यादा आया। तो मैं आपसे बोल रहा था कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन आएंगे, और मैं हमेशा कह रहा था कि बेटा 10 नंबर बहुत होते हैं अगर आप अच्छे से कर लोगे चैप्टर को। 17 तारीख की रात को मैंने पेपर आपको भेज दिया था चैप्टर का लिंक, इस चैप्टर का, कि एक बार पढ़ के जाओ, ताकि 18 तारीख में जब पेपर आया कर, अगर मेरी वीडियो देख के जाते तो ये 5 क्वेश्चन आप सारे करके आते हो, 10 नंबर आपके पक्के हो जाते, जो बच्चा करके आता। ठीक है, क्या था देखो, आपको कंडीशन दी गई 4, आपको साइड में दिख रही है। कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक होना चाहिए, और नंबर कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दी 1 मई 2006 को 1 मई 2006 को 21 से ज्यादा होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए। दूसरा बोला कम से कम 55 चयन परीक्षा में 55% नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 55% नंबर चाहिए। चौथी बोली 50,000 की जमा राशि भुगतान करने को तैयार हो। कितने रुपए देने को तैयार हो, राशि, रुपए देने को तैयार हो 50,000, कितने, 50,000 रुपए देने को तैयार हो। लेकिन इसके लिए कुछ उप कंडीशन दी होंगी, बोले हाँ बिल्कुल दी है। पहली दी है उपरोक्त ए में, कि अगर ये वाली कंडीशन नहीं लग रही, उसने इंजीनियरिंग में स्नातक नहीं किया है परंतु अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका है, अंतिम सेमेस्टर, परंतु अभी पास नहीं किया लेकिन अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका है, और प्रथम 7 में औसतन न्यूनतम 65% अंक, और प्रथम 7 यानी कि जो शुरू के 7 पेपर हैं उसमें उसका स्कोर न्यूनतम 65 से ज्यादा है, तो मामला जो है वो प्रेसिडेंट को भेजा है। किसको भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। ये उप कंडीशन दी है इस कंडीशन की। पहली कंडीशन की क्या है, उप कंडीशन है। फिर आगे क्या है, दूसरी क्या दी है, उपरोक्त डी, चौथी कंडीशन की दी है कि परंतु कम से कम 25,000 की राशि, मतलब बाकी तीनों हो रही हो, ये राशि ना हो रही है फॉलो, 50,000 देने को तैयार ना हो, लेकिन 25,000 देने को तैयार हो। कितने, 25,000 देने को तैयार हो, और उसने इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए। लेकिन एक कंडीशन दी थी कि इंजीनियरिंग में कितना चाहिए, 70% अंक चाहिए इंजीनियरिंग में, 70% अंक चाहिए। तो मामला कंपनी के महाप्रबंधक को जाएगा। किसको जाएगा, महाप्रबंधक को जाएगा। ये उसने बोल दी उप कंडीशन 2। बस अब आपको क्वेश्चन चेक करना है। पहला क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा, मैं बताता हूं। 71 से 75 5 क्वेश्चन आए हैं, पांचों क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 71वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 71वां क्वेश्चन है, दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ। इंजीनियरिंग पूरी नहीं करी है, आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ, यानी कि भी आखिरी सेमेस्टर में आया है, और कम से कम 80% अंक लाने की उम्मीद कर रहा है। बोले ठीक है, लेकिन ये फॉलो नहीं हुई पहली वाली, आपको पता चल गया। तो उसके लिए क्या चाहिए, अंतिम सेमेस्टर में एडमिशन ले, बोले हाँ लिया है। 7 पिछले शुरू के 7 जो उसमें 65% होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसने कितने करे, पहले 7 सेमेस्टर में उसका कुल स्कोर 75% है। लो जी, हमें कितना चाहिए था, न्यूनतम 65, उसका कितना है 75, यानी कि बिल्कुल ठीक है, फॉलो हो गई, ये वाली फॉलो हो गई। यानी कि अगर जाएगा मामला तो प्रेसिडेंट को जाएगा, अगर बाकी 3 फॉलो हो गई तब। अब बढ़ो आगे, उसने अभी 21 साल की उम्र पूरी की, ये फॉलो हो गई, 21 से 25 होना चाहिए। फिर बोला उसने चयन परीक्षा में 66, ये भी फॉलो हो गई। फिर उसने बोला 50,000 की राशि, बोले ये भी फॉलो हो गई। ये तीनों फॉलो है, और इसकी जगह ये फॉलो। तो मामला किसको जाएगा, प्रेसिडेंट को जाएगा बेटा। तो आंसर हो जाएगा 71वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मामला प्रेसिडेंट को भेजा जाए। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। देन बेटा आते हैं 72वें क्वेश्चन पे। बहुत एक बार बस कंडीशन लिखनी थी, उसके बाद तो शॉर्ट 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 72वां क्वेश्चन है, माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक आईटी इंजीनियर है, यानी कि इंजीनियरिंग में स्नातक उसने कर रखा, आईटी इंजीनियर है, और कितने परसेंट, 68, यानी कि ये कंडीशन फॉलो होगी, ये वाली कंडीशन 72 की फॉलो होगी। फिर बोला इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद फाइनेंस विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया, उससे मुझे मतलब नहीं है। 60% के बाद चयन किया, लो जी ये भी फॉलो होगी। फिर बोला 50,000 की जमा राशि का भुगतान कर सकती है, लो जी ये भी फॉलो होगी। फिर बोला उसकी जन्म तिथि 15 सितंबर 1982 है, बेटा 82। अब 1982 से 2006 तक अगर जाना है तो 82 8 90, और 90 और 18 साल तो ये होगा, 18 से 24 साल की हो गई बेटा। कितने साल की हो गई, 2006 तक 24 साल की हो गई, मतलब ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। इसका मतलब क्या है, सारी कंडीशन फॉलो हो गई, सारी फॉलो हो गई, इसका मतलब चयन उसका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। सारी कंडीशन फॉलो हो गई तो एडमिशन दे दो, खत्म बात। 73 पे आओ। 73 बोला श्याम मैकेनिकल इंजीनियर की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ। इंजीनियरिंग बोला उसने, कुछ इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, इंजीनियरिंग कौन सी है ये नहीं बोला है तो चलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर में, यानी कि ये तो फॉलो नहीं हुई, इसकी जगह ये फॉलो हो गई। अंतिम सेमेस्टर में शामिल हुआ और परिणाम की प्रतीक्षा है, ठीक है। उसने पहले 7 सेमेस्टर में प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की। अब देखो हमें चाहिए 65%, प्रथम श्रेणी हासिल की है, प्रथम श्रेणी यानी कि 60%, यानी कि ये वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं हुई, तो ना तो पहली कंडीशन फॉलो हुई ना उसकी उप कंडीशन फॉलो हुई, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, एक मिनट, उसने पहले 7 सेमेस्टर में से प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की। देखो अब इसका आंसर होना चाहिए चयन नहीं किया जाएगा, प्रथम श्रेणी कितने परसेंट पे ये उसने आपको नहीं बताया। प्रथम श्रेणी 60% मान के चलोगे तो ये वाली तो फॉलो हुई नहीं है और ये वाली भी फॉलो नहीं हुई है, इसका मतलब दोनों ही क्या हो गई, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई है, तो आंसर हो जाएगा आपका चयन नहीं किया जाए। लेकिन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहला डाटा अपर्याप्त, दूसरा प्रेसिडेंट को भेजा जाए, चयन तो नहीं किया जाएगा, ये क्लियर है। 50,000 दे रहा है आपको तो महाप्रबंधक के पास नहीं जाएगा, उसका चयन नहीं किया जाएगा, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, दो तो कैंसिल हो गए। फिर था आपका प्रेसिडेंट को भेजा जाए, ये हो सकता था अगर फर्स्ट डिवीजन का वैल्यू दी होती, ये आपको पता नहीं है तो आंसर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त। तो इसका आंसर आप लगा के आओगे ऑप्शन है डाटा अपर्याप्त, क्योंकि इंजीनियरिंग उसने कितने परसेंट की ये भी नहीं पता आपको, परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है कितने परसेंट से पास होगा, पहली बात। दूसरी बात 7 सेमेस्टर में से प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की है, प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की, तो 60-60-60 यानी कि 6 × 42 420 नंबर लेके भी आ गया, टोटल 60% नंबर लेके भी आ गया। उसके बाद 7 से भाग करोगे 420 को तो 7 से 60% ही बैठेगा, तो आप बता नहीं सकते कि उसने 65% पाए नहीं, तो ये क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं, डाटा अपर्याप्त आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, श्रेया ने जून 2005 में 79% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की। लो जी, ये सही हो गई, फॉलो हो गई। फिर बोला वह चयन परीक्षा में शामिल 70%, चयन में कितने बोले 70, ये भी फॉलो हो गई। फिर बोला उसकी जन्मतिथि 1983 है, 83 से 2006 तो 7, 90, 17, 17 और 23, ये भी फॉलो हो गई। 50,000 की देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जमा के रूप में कितने दे रहा है, 30,000 की दे रहा है बेटा। आपको चाहिए थे कम से कम कितने, 25,000, 30,000 दे रहा है, यानी कि ये वाली फॉलो हो गई। और उसके पास 70 होने चाहिए इंजीनियरिंग में, उसके पास कितने हैं, 79 है, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो, ये तो फॉलो नहीं हुई, इसकी जगह ये वाली फॉलो हो गई, तो मामला किसके पास जाएगा, महाप्रबंधक के पास जाएगा। महाप्रबंधक है ऑप्शन बी में, तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आखिरी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का 75वां क्वेश्चन। 75वें क्वेश्चन में बोला निलय एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक, देखो 2003 में 21 साल का था तो ऑफकोर्स ये तो फॉलो हो गई पहली बात तो, ठीक। फिर बोला उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक, और परीक्षा में देखो निलय एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। डिग्री परीक्षा मतलब यही जो डिग्री उसने हासिल की है, उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक, बोले ठीक है फॉलो। चयन परीक्षा में 72%, बोले फॉलो। 50,000 की राशि, बोले फॉलो। सब फॉलो हो गई, और सब फॉलो हो गई तो मामला क्या हो जाएगा चयन किया जाए, क्या हो जाएगा मामला, चयन किया जाए। चयन किया जाए कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये हो गए हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अगले पे। पुलिस वाले क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया मैं आपको एक साथ कराऊंगा, तो पुलिस वाले मैं आपकी स्किप कर रहा हूं 75 के बाद, 77 सब पुलिस वाले हैं, ये भी हटा दो। अब आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन, शुरू हुआ है हमारा 88 से। 88 क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है 88। बोला रूस, मॉस्को, ग्रीस क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको क्लास में कराया था, लाइव क्लास में बताया था क्वेश्चन ये, और आपको क्लास में भी कराया था कि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, तो ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एथेंस। एथेंस कौन से ऑप्शन में बेटा, डी ऑप्शन में, तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका एथेंस, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर दिख रहा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सीरीज। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, एक क्वेश्चन मैं मान सकता हूं ये थोड़ा सा, चलो सीरीज अच्छी आई थी बिकॉज इसमें ना पैटर्न कोई बैठ नहीं रहा, मतलब बाहर दिमाग लगाया होगा तो आपको बैठा नहीं होगा। मैं बोलता हूं कि ना बैठा करो तो छोड़ दिया करो। इसका आंसर क्या, फिलहाल तो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे हुआ, मैं तो बता ही दूंगा। मैंने आपको एक चीज सिखाई है, मैंने आपको एक चीज, एक रामबाण बताया था कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे ना हो सीरीज का, कोई पैटर्न ना लगे तो आप गैप निकाल लेना, आपका पैटर्न लग जाएगा। क्या निकाल लेना, गैप। तो देखो 1759, 618, 545,
514 क्वेश्चन मार्क। जब कोई पैटर्न नहीं लगता ना तो गैप तो लगता ही लगता है, बस गैप का गैप करते चले जाओ। कब तक करते चले जाओ? जब तक कोई पैटर्न ना बन जाए। आपका पैटर्न बनेगा ही बनेगा। 1000 से 759 कितना गैप हो गया? बोले सर 759 और एक 760 40 यानी कि 41, 800 और 200 है 241। यहां से यहाँ कितने गैप है? 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 6 गया 141। यहां से यहाँ कितने गैप है? 8 में से 3 गया 8 में से 5 गया 3, 11 में से 4 गया 7, 73 का गैप है। यहां कितने गैप है? 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31 का गैप है। अब देखो अभी पैटर्न तो नहीं बना, 31, 41 कुछ समझ में नहीं आ रहा, और निकालो। यहां कितने गैप है? 100 का गैप है। यहां कितने गैप है? 11 में से 3 गया 8 और 13 में से 7 गया 6, 68 का गैप है। यहां कितने गैप है? 3 में से 1 गया 2, 7 में 3 गया 4, 42 का गैप है। अब भी कोई पैटर्न समझ में नहीं आया, और निकाल दो गैप, क्योंकि पैटर्न नहीं बनेगा जब तक पैटर्न ना बने तब तक गैप निकालते रहो। 68 और 2 कितना हो गया? 70 और 30 32 का गैप है। यहां कितने गैप है? 42 और 6 48 और 20 26 का गैप है। अब भी पैटर्न समझ में नहीं आया तो यहां निकालो। 32 और 26 में कितने गैप है? 26, 4, 30 और 2 6 का गैप है। तो अब भी कितने का आएगा? 6 का, क्योंकि अब सेम आ गया, सेम लगाओ। 32 में 26 में 6 का गैप है तो 6 का गैप कर दो। 26 और 6 कितना हो गया? 32 में 6 गया 26, 26 में 6 माइनस करेंगे तो यानी कि 20 का आएगा गैप। तो यहां भी 20 माइनस करेंगे। यहां 68 में 26 माइनस के 42, 42 में से 20 माइनस करो 22 आ गया। यहां 73 में से 42 माइनस के 31, 31 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 514 में से कितना माइनस कर देंगे? 9, कितना हो जाएगा? 505 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 505 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब कुछ भी समझ में ना आए, जब कुछ भी समझ में ना आए, गैप का गैप करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 505 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पैटर्न समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब वगैरह कुछ हो रहा होगा, बाकी तो क्योंकि इतना गैप है मल्टीप्लाई से तो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि गैप कर लेते हैं। जब कुछ समझ में आए तो गैप कर लो, आंसर आपका आ जाता है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन, अब आप कहोगे सर इसी में तो समय लगता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आए और 1 सेकंड में ना हो तो पहले उसे छोड़ देना, बाद में समय बचे तो कर लेना, है ना। और समय बचता ही है आपके पास, ऐसा हो नहीं सकता समय ना बचे। 1.5 घंटे की प्रैक्टिस हम लोगों ने आपको 1.5 घंटे में यूपी पुलिस का पेपर करने को दिया था, इसीलिए कि आपके पास बाद का आधा घंटा बचे। आप लोग को टाइम नहीं मिला तो भाई क्यों नहीं मिला, ये थोड़ा सा विचार का समय आपको सोचना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग। ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, ये पैटर्न मैंने कई बार कराया, एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम, वो तो अलग है शब्द, लेकिन पैटर्न सेम है, मैंने आपको कराया है। मेरी यूट्यूब की वीडियो देखो कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी मैंने पैटर्न कराया है। कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, है ना। तो बस आपको पैटर्न तो पता ही रखें, अब आप पहचान नहीं पाओ वहां पे तो फिर क्या ही हो सकता है ना बेटा, फिर कुछ ही नहीं कर सकते हम लोग। देखो नंबर रखो 18, 15, 13, 1, 14, 9, 6, 4, 1, 5। अगर नंबर रखोगे तो आपको दिख जाएगा 8 और 1 कितना होता है? 9, 5 और 1 कितना होता है? 6, 3 और 1 कितना होता है? 4, 1 ऐसे हो गया, 4 और 1 कितना होता है? 5। यानी कि डबल डिजिट नंबर को जोड़ दिया और सिंगल डिजिट को ऐसे छोड़ दिया। सेम हम कर देंगे बेटा 23, 1, 20, 5, 18, 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 पर क्या होता है बेटा? बोले सर ई होता है। 1 ऐसे ही रहेगा, ए ही रहेगा। 2 और 0 को जोड़ दो 2 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। 5 ऐसे ही रहेगा यानी कि ई रहेगा। 8 और 1 को जोड़ दो 9 हो जाएगा यानी कि आई हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? ई ए बी ई आई। ई ए बी ई आई कौन से ऑप्शन में बेटा? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, मैं सिर्फ सॉल्व करा रहा हूं, क्वेश्चन के ऑप्शन आपको साइड में दिख ही रहे हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन का आ गया। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। लो जी, पूर्व की ओर चला 10 किलोमीटर चला, फिर आपसे बोला फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, दाया नीचे होता है 5 किलोमीटर चला गया। फिर से दाएं मुड़ता है 11 चलता है। लो जी 11 चला, इससे थोड़ा आगे जाएगा क्योंकि 10 था 11 आगे चला गया। फिर से दाएं मुड़ता है 5 चलता है। लो जी फिर से दाएं चला गया 5 मुड़ गया, ये भी 5 है ये भी 5 है, बिल्कुल इसकी सिधाई में पहुंच गया। फिर बोला फिर से बाएं मुड़ता है 1 किलो, अब बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर चला, यहां पहुंच गया। घर से घर ये था, यहां पहुंच चुका। ये दूरी पूछिए कैसे निकालोगे बेटा, कि यहां से यहां तक तो 1 है, ये कितनी है ये निकालनी है बस। तो यहां से यहां तक 11 है, ये 10 है, 11 में 10 घटाओ, ये भी कितनी आ गई? 1 ये 1 ये 1 और 1 कितना हो गया? 2 किलोमीटर। आंसर कितना हो गया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। है सिंपल क्वेश्चन, है आसान क्वेश्चन? अगर है तो लाइक कर दो वीडियो को। अगर आपको लग रहा हो कि हिमांशु सर ने मेहनत की थी और सारे क्वेश्चन हिमांशु सर के कराए हुए आए हैं, हिमांशु सर कौन? मैं, तो आपको वीडियो को लाइक करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। लाइक करने में पैसे तो लगते नहीं है, बस हम लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ यार मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को करा रहे, सारे क्वेश्चन कराए हुए आए हैं, तो मैं तो अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैंने जो कराया वो सब आया है। बाकी किसी को लगता है अब भी कि सर नहीं सर आपके कराया हुआ नहीं आया, तो माफी चाहूंगा मैं, लेकिन मैंने जितना 100% देना चाहता था दिया, और सब कुछ मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ आया है जो मैंने कराया है वही, कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है।
ठीक है। पुलिस वाले क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वो 10 क्वेश्चन आएंगे मानसिक अभिरुचि के, वो अलग से आपको पढ़ने, वो आए हैं, वो पढ़ाई नहीं जाती, इतनी प्रैक्टिस करा सकता था उन क्वेश्चनों की, मैंने वो भी कराई थी आपको। कथन वाले चैप्टर आए हैं 2-2 क्वेश्चन, वो मैंने आपको डाल दिया था पेपर से 2 दिन पहले वीडियो पूरी आपका पूरा वो बना के क्या नाम है, मैराथन बना के। अब आपने नहीं देखी तो वो आपकी गलती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 4 में से अलग छाड़ना था। अब देखो ये फिर आपका जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। बो, स्टेम, क्वे और डेक, इसमें से अलग छाड़ना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बो। क्यों हो जाएगा, बाकी सब जहाज से संबंधित है, जहाज के पार्ट या जहाज का गोलाई सब जहाज से संबंधित है, लेकिन बो होती है जो हम गले में पहनते हैं ना, टाई, उसे बो कहते हैं। जो वाली होती है वेटर वाली, मतलब वेटर वाली नहीं, मतलब लोग तो वैसे भी पहनते हैं, वेटर नहीं होते, लेकिन वो जो गले में ऐसे नोट वाली होती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बो। नेक्स्ट है 94। अगला क्वेश्चन है 94, इसमें क्या पूछा है, आपको एक शब्द दिया SOUVENIR, आपसे बोला इसके पहले यानी कि S, तीसरे यानी कि U, पांचवें यानी कि E और 8वें यानी कि R अक्षरों से एक का एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए। अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल। तो देखो इनको जब यूज करोगे तो एक तो आपका बनेगा बेटा श्योर, SURE श्योर, और एक बनेगा बेटा यूजर, USER यूजर। मैंने आपको एक चीज समझाई थी क्या, कि बेटा इन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर एक भी अब देखो आपका श्योर बन जाता है, ये छूट जाता तो गलत, आपका ये बन जाता है, ये छूटा तो गलत, और हो सकता है कोई और बन रहा हो वो छूट गया तो वो भी गलत। तो फिलहाल कितने वो दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं, वो कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। वोकैबुलरी इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई, तो वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो वोकैबुलरी अच्छी होगी तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल आंसर कितना होगा, 2, क्योंकि 2 ही दिख रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा बनता हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन बोला कि एक घड़ी का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, मैंने आपको कराया था कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी। 12 बजे दोपहर मतलब 12, 5:20 तक गए हो, कितने घंटे हो गए, 5 घंटे 20 मिनट। 5 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि टोटल मिनट हो गए 320। जो घंटे वाली सुई है वो चलती है आधा, तो 320 का आधा कितना होता है, 160 डिग्री। आंसर हो जाएगा 160। 160 कौन से ऑप्शन में बेटा, ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन। देखो मुझे ये क्वेश्चन हटा हुआ है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है, राम और रेखा, रेखा शरद की मां है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। ये क्वेश्चन मैंने हर एक क्लास में कराया है, ऐसी कोई क्लास नहीं जिसमें मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया हो। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने जो बच्चा भी मुझसे पढ़ा है वो अपने ब्लड रिलेशन की कॉपी खोलो, नोट्स खोलो और मुझे बता देना कि सर ये आपने क्वेश्चन नहीं कराया। मेरी प्रैक्टिस शीट तक, जो मैं प्रैक्टिस शीट बच्चों को देता हूं कोचिंग में अपने, उस प्रैक्टिस शीट तक में ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी हुआ है, ना नाम चेंज है ना क्वेश्चन चेंज है। आंसर भी इसका भतीजा है, बिना सॉल्व करे बता रहा हूं, फिर भी मैं आपको सॉल्व तो कराऊंगा, लेकिन सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि मेरे प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन आए हैं बेटा, मेरे प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज्यादा तो मैं आपसे क्या ही करवा सकता हूं ना, कि अगर कोई आपका बच्चा किसी टीचर के प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन, कोई यूपी पुलिस की सरकार, यूपी की सरकार आपको एग्जाम में दे रही है, एग्जैक्ट क्वेश्चन, ना संख्या चेंज कर रही है, नाम चेंज कर रही है, तो उस टीचर को आपको रेस्पेक्ट देना तो बनता है, उसको प्यार करना तो बनता है, वीडियो लाइक करना तो बनता है उसके लिए, है ना। चलो आ जाओ, क्या बोला है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। तो आपने गंगा बनाई, गंगा के विशेष प्रिय कौन है, राम है और रेखा है। फिर बोला क्या है, फिर बोला है रेखा शरद की मां है, जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो रेखा किसकी मां है, शरद की, जिसे उनके मामा कौन, मिथुन बहुत प्यार करते हैं। तो ये आ गया मिथुन, आ गया। रेखा शरद की मां है, रेखा शरद की मां है, जिन्हें उनके मामा मिथुन बहुत प्यार करते हैं। मामा है तो पापा हो गए, ये मम्मी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बोला परिवार के मुखिया रामलाल है। अब मुखिया है वो होते हैं सबसे बड़े, या तो यहां आएंगे या और ऊपर जाएंगे, अभी नहीं पता, आगे छोड़ दो इस लाइन को। उनके बेटे गोपाल और मोहन है, जब रामलाल नहीं पता वो भी छोड़ दो। फिर बोला गोपाल और गंगा की शादी 35 वर्ष पहले। लो जी, गंगा की शादी किससे हुई है, गोपाल से, और गोपाल और मोहन किसके उत्तराधिकारी थे, रामलाल के। तो गोपाल मोहन भाई भाई हो गए, रामलाल चले गए ऊपर। ये गंगा, ये गोपाल, ये मोहन उत्तराधिकारी तो पुरुष होंगे। आगे बोला और उनके 3 बच्चे, गोपाल और गंगा की शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, बोले बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है। अब देखो वैसे देखो मिथुन और मोहन के बीच पापा के भाई चाचा भतीजे का रिश्ता है, लेकिन ऑप्शन को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। हाउ इज मिथुन रिलेटेड टू मोहन। मिथुन का संबंध पूछा तो मिथुन को जाएगा भाई का बेटा। भाई का बेटा कौन होता है बेटा, भाई का बेटा होता है भतीजा। कौन होता है, भतीजा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा। तो ये क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है, कई बार कराया है और मैं तो बहुत खुश हूं कि सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए आए हैं। मेरी प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन आए हैं, क्लॉक वाला क्वेश्चन मेरे कराया हुआ है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं, क्या नाम है, छोटे बड़े वाले क्वेश्चन मेरे कराए, मतलब एक एक क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन दिए सरकार ने। बस कुछ क्वेश्चनों में संख्या चेंज कर दी, कुछ में संख्या भी चेंज नहीं करी, सेम टू सेम दे दिया है।
तो मैं तो बहुत खुश हूं पेपर से। आई होप कि आप भी खुश हो और आपको लग रहा हो कि हाँ सर ने हमें अच्छा पढ़ाया था, सर ने बहुत मेहनत करी थी और हमें उसका फायदा मिला। आपको लगना तो चाहिए। तो मैं तो उम्मीद करूंगा आप वर्दी पहन के मेरे सामने आए, बाकी देखते हैं जो नसीब में है। बोला है बुद्धि, चिंता और गति शक्ति। तो बुद्धि और चिंता की शक्तियों के बीच में बुद्धि अलग है, चिंता अलग है, शक्ति अलग है, तीनों अलग अलग चीजें। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्या नाम है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 गुणा 6 माइनस 12 डिवाइड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन है ना। पहले भाग करते हैं, 3 आ गया, फिर गुणा करते हैं, 12 आ गया, 12 माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 में से 1 गया, 12 में से माइनस का 1 आ जाएगा, 12 में से 1 गया 11, आपका आंसर आ जाएगा 11। 11 कौन से ऑप्शन में बेटा? बी ऑप्शन में। क्या मैं क्या सॉल्व कराऊं ना इसमें यार, बच्चों वाले क्वेश्चन तुम खुद ही कर लोगे, फिर भी क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूं। सॉरी, साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, नोट करते रहना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है। लो जी, एस ए से लंबा है, आर सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है। आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है। एस सी से छोटा, एस किस पे छोटा है? सी से, तो सी आ गया। सी से बड़ा कौन है? आर है। आर से बड़ा कौन है? वी। ये डायग्राम बनके तैयार हो गया। 5 ही लोग थे। आपसे पूछे तो उनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन आ गया? वी। मेरा आंसर क्या हो गया? वी। वी कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कराऊं बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन आए, ठीक है। एक एक लाइन के क्वेश्चन आए, मैंने तुम्हें इतने भारी भारी करा दे। एक एक लाइन के क्वेश्चन आए भाई, एक एक लाइन के। आपने 1 सेकंड में कर दिया होगा, स्पीड आपकी अच्छी रही होगी। तो क्या बोला आपसे? क्वेश्चन वेन डायग्राम का सामने लिखा हुआ दिखा है, तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया गया जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित नहीं शिक्षक? संयुक्त परिवार में मतलब सर्कल में आने चाहिए और किसी में नहीं आने चाहिए, तो बाकी सब हटा दो, सिर्फ सर्कल को देखो। तो सिर्फ सर्कल में क्या आ रहा है? टी आ रहा है, और टी आंसर हो जाएगा। टी कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अगला आपसे पूछा एप्लीकेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो ऑप्शन ए ही आंसर हो गया। क्यों बेटा? आप देखो, पोलोनियो में 2 ओ आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2, लेकिन ऊपर एप्लीकेशन में कितना ओ है? एक ही ओ है। तो जब ऊपर एक ओ है तो 2 ओ वाला बन ही नहीं सकता। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाओ, फिर से घनाभ वाला क्वेश्चन आ गया, बता देता हूं आपको। आपसे बोला एक लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। अगर 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट सॉल्व कराई थी, वो देख के जाते तो ये क्वेश्चन अपने आप कर लेते। ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई पहले बना लो, ये आप बन के तैयार हो गया आपका, ठीक है। क्या बोला? लंबाई 6 है तो 5 बार काटेंगे, 1 2 3 4 5, जितनी होती है उससे एक कम बार काटते हैं। मैंने बताया था हमेशा घनाभ का क्वेश्चन डायग्राम बना के करना, तभी आसानी से होगा। चौड़ाई 4 है तो 1 2 3 और बना दो, ये मिला दो सब आपस में। ये घनाभ है जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। ऊंचाई 1, 6 लंबाई 4 चौड़ाई। अब पढ़ो आगे। आपसे बोला कि 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर माप वाले 4 गुणा 1 को काले रंग से रंगाए। तो 4 और 1 ये वाला 4 टुकड़े हैं और 1 ऊंचाई है, 4 काले को काले से रखा है, तो ये काला कलर हो गया। फिर बोला 6 गुणा 1 को लाल रंग से, तो 6 और 1 ये लाल रंग से रंगा गया है। और फिर बोला बेटा 6 और 4, तो 6 और 4 इनको किस रंग से रंगा गया है? इन्हें बेटा हरे रंग से रंगा गया है। किससे? हरे रंग से रंगा गया है। अब क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा, फिर उन्हें एक एक में काट दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे? काले और हरे को हटा दे। बेटा काले को अगर मैंने हटा दिया और हरे को हटा दिया, काले को भी हटा दिया और हरे को भी हटा दिया, यानी कि काले हरे, एक बार पढ़ ले। How many cubes will remain if the cubes having black and green colored are removed? यानी कि ऐसे घनों को हटाना जिन पे काला और हरा दोनों कलर है। तो देखो ये काले वाले, इन पे काला भी है हरा भी है, तो ये 4 हट जाएंगे। इधर वालों पे भी काला हरा दोनों है, ये 4 भी हट जाएंगे। 4 ये हट गए, 4 ये हट गए, 8 हट गए। टोटल थे कितने? बोले 1 2 3 4, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, 6 चौक 24 थे। 24 में से 8 हटा दिए, कितने बचे? 16। मेरा आंसर कितना हो गया बेटा? 16। यानी कि कुल कितने घन बचे? अब 16 घन बचे बेटा, तो आंसर हो जाएगा 16। क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटा साइड में दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 103। क्या है बेटा 103 क्वेश्चन? देखे ध्यान से। 103 क्वेश्चन है आपका। आपसे बोला कि एक कोड है, कोड 3 से शुरू होता है, 3 लिख दिया। कोड 7 दोनों पे समाप्त होता है, 7 दोनों लिख दिया। दूसरा अंक पहले अंक का दुगना है, 6 हो गया। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा, 3 हो गया। 3 6 3 7 दोनों आपका आंसर हो जाएगा। 3 6 3 7 दोनों कौन से ऑप्शन में बेटा? 3 6 3 7 दोनों ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगला है आपका क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, कहां ये रहा, फिगर वाला क्वेश्चन है बेटा। ये आपको साइड में दिख रहा है फिगर वाला क्वेश्चन। देखो मिलाना था तो ऊपर त्रिभुज आना चाहिए, साइड में बॉक्स आना चाहिए, ये आना चाहिए, और ये देखो ऑप्शन ए में दिख रहा है वन फिगर जो है, पहला फिगर जो है उसी में आपको दिख रहा है कि आपका ये सब चारों फिगर है, तो ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। पहला फिगर कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, ये भी आप कर दोगे, दोनों सेम फिगर है। जब सेम फिगर की मिरर इमेज निकालते हैं, फोल्ड करते हैं, तो एक के ऊपर एक चला जाता है और एक के ऊपर एक चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा। एक कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आ गया ब्लड रिलेशन, चलो ब्लड रिलेशन पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन में क्या करा भाई, ब्लड रिलेशन में बोला ए बी का भाई है, तो बना दो ए बी का भाई है। सी डी का पिता है, कहां आएगा, छोड़ दो। ई बी की मां, ये आ गई, ई बी की मां है। फिर बोला ए और डी भाई है, लो जी डी यहां आ गया। अब जो लाइन छोड़ दी थी उस पे आ जाओ, सी डी का पिता है। सी किसका पिता है, डी का। अब एक बात फोकस करो, ये तीनों आपस में भाई बहन है, ई इन सबकी मम्मी है और सी इन सबका पापा है, तो पापा मम्मी आपस में पति पत्नी होते हैं। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा ई सी से क्या संबंध, ई सी की कौन है, पत्नी। आंसर क्या आ गया, पत्नी, वाइफ। आंसर हो गया धर्म पत्नी, वाइफ। आंसर हो गया पत्नी, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपसे पूछा रीजनिंग की मिरर इमेज। मैंने आपको हजारों बार बताया था कि बच्चों रीजनिंग की मिरर इमेज जरूर पूछी जाती है। इसकी मिरर इमेज जब निकालोगे तो जी पहले उल्टा हो जाएगा, एन हो जाएगा, आई हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एस उल्टा, ए इधर, ई इधर और आर इधर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। मिरर इमेज बहुत आसान क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चेक करेंगे तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 108 का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर वाला क्वेश्चन है। फिगर वाले क्वेश्चन की आपको क्या ध्यान देना है, एक चीज बताता हूं, बस एक बना के दिखाता हूं, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि इतने समझदार तो आप हो, मुझे इतना तो भरोसा आप पे है। ये एक फिगर था पहला, एक दूसरा और बनाता हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जो मैं कहूंगा वो एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान होगा तब जब दो फिगर सामने होंगे। अब देखो इसमें आपको अलग छाड़ना था, तो एक चीज नोटिस करनी है आपको कि कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। ये देखने के लिए आप एक चीज देखो कि ये एरो से जब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो ये जो छोटी वाली लाइन है ना, ये पास में आ रही है, बड़ी वाली लाइन दूर जा रही है। ठीक है, लेकिन इसमें जब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो इसमें बड़ी वाली लाइन पास आ रही है। तो आपको 5-6 फिगर दिख रहे हैं। आप इन पांचों फिगर को अगर नोटिस करोगे तो सिर्फ पहला फिगर ऐसा है जिसमें क्लॉकवाइज जाने पे बड़ी लाइन पास आ रही है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन को आप चेक कर लो, जब आप इस त्रिभुज से क्लॉकवाइज चल रहे हो तो हमेशा छोटी वाली लाइन पास है, इतना सा टुकड़ा पास है। आप कोई सा भी ऑप्शन चेक कर लो, दूसरा भी देखो, तीसरे फिगर में क्लॉकवाइज चलूंगा तो भी छोटी लाइन पास है, चौथे फिगर में भी क्लॉकवाइज चलूंगा छोटी लाइन पास है, पांचवें फिगर में भी क्लॉकवाइज चलूंगा छोटी वाली लाइन पास है। लेकिन ऑप्शन एक में ऐसा नहीं है। एक कौन से ऑप्शन में बेटा, एक आपका डी ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये भी हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है जन्म मृत्यु अंत्येष्टि। सामने दिख रहा है जन्म मृत्यु अंत्येष्टि विवाह और शिक्षा, इनको क्रम में लगाना था। सबसे पहले जन्म होगा, और जन्म होगा यानी कि सबसे पहले एक आएगा। जन्म के बाद सिंपल सी बात है बेटा, शिक्षा होगी, है ना। अंत्येष्टि तो हो नहीं सकती, क्योंकि अंत्येष्टि का मतलब होता है जो मृत्यु के बाद जो कार्यक्रम होता है उसे कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, एक के बाद 5 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 113 क्वेश्चन, वो आपका सॉरी उसका जीएस का आ गया, छोड़ देते। जीएफ 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 जीएस 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 है, बस बेटा इतने क्वेश्चन थे। बाकी अब जो बचे वो मैथ के बचे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, डिसीजन मेकिंग वाले भी, फिगर वाले भी, कथन निष्कर्ष वाले भी। जितने क्वेश्चन आए आपके रीजनिंग के मैंने आपको सारे करा दिए हैं। बाकी कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो मुझे मैसेज कर देना, वैसे मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन छूटा है ना। बाकी जो एक दो छूटे हैं वो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ वाले सर ने करा दिए हैं, मैथ वाले सर ही कराएंगे। कोई दिक्कत हो, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं कराने में, ठीक है। लेकिन अभी नहीं कराना चाहता क्योंकि फिर तुलना होती है। तो देखो मैथ का क्वेश्चन मैथ वाले डेफिनेटली जो टीचर मैथ पढ़ा रहे काफी सालों से, उससे अच्छा तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना। मैं रीजनिंग अच्छी पढ़ा सकता हूँ लेकिन मैथ का टीचर मैं नहीं हूँ, तो मैं मैथ समझा सकता हूँ आपको क्वेश्चन, क्योंकि मैथ भी आती है मुझे, लेकिन इतनी नहीं, एज अ टीचर नहीं आती। एज अ टीचर वो मैथ वाला सर तो मैथ वाले सर ही होते हैं, तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। रीजनिंग के इतने क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको लगेगा कि हाँ हिमांशु सर से पढ़ के हम सब कुछ सर का कराया हुआ है।
ठीक है। और आगे आने वाले एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं तो आप आगे के लिए भी प्रिपेयर रहोगे। एसआई की वैकेंसी भी आ सकती है, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाओ कि क्योंकि डिसीजन मेकिंग ऐसे जो क्वेश्चन है वो आएंगे एसआई में भी, तो इसलिए तैयार रहना। मिलेंगे आपसे कल अगली शिफ्ट 18 फरवरी की, जो एक शिफ्ट रह गई है अभी उसको भी आपको सॉल्व कराना है। उसके साथ आज की वीडियो यही समाप्त करूंगा। प्लीज बेटा लाइक करना वीडियो को, सभी दोस्तों को अपने शेयर करना। कल मिलते हैं। बाकी साइड में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब दिख रहा है। कहीं भी कोई डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, चले आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।